चलिए ये केस स्टडी का क्वेश्चन इस साल आया बेसिक में। चलिए क्वेश्चन है, रीड कर ले। इन ए गार्डन सैपलिंग ऑफ रोजेस फ्लावर्स वर प्लांटेड एट इक्वल इंटरवल टू फॉर्म ए स्पाइरल पैटर्न। ठीक है, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस। ए से सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बनाया, उसका रेडियस कितना है 50। अगले वाले सेमी सर्कल का रेडियस 100 है। तीसरे वाले सेमी सर्कल का रेडियस 150 है शोन इन फिगर। स्पायरल वन हैज़ 15 फ्लावर, ये जो फर्स्ट स्पायरल है, ठीक है, उसमें 10 फ्लावर्स है। स्पायरल टू में 20 एंड स्पायरल थ्री में ऐसे ही लिखा हुआ है 30 एंड सो ऑन। अभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हुए हैं ये देखें, ठीक है, 3-4 पार्ट्स हैं। चले फर्स्ट पार्ट में क्या है, दो तरह की चल रही है, ठीक है। जो स्पाइरल थी बेटा ऐसे चल रही, सेंटर ए सेंटर बी है, ठीक है। अब आगे क्या है, पूछा क्या, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ 13 स्पाइरल। पहली का रेडियस इतना था, दूसरी का इतना था, तीसरी का इतना, ये दिए हुए थे, रेडियस दिए हुए थे। 13 स्पाइरल का पूछा रेडियस, मतलब 13 टर्म ही पूछिए आप, तो 13 टर्म हो जाएगी A+12D, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट टर्म दिख रही है सबको, 50 था, कॉमन डिफरेंस भी कितना था 50, रख देंगे 50 + 12 × 50, ये हो गया 600, ये आ जाएगा 650। सो फर्स्ट का आंसर रेडियस ऑफ द 13 स्पाइरल कितना हो जाएगा 650 सेंटीमीटर, यूनिट भी डाल देने सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड है रेडियस ऑफ द nth स्पाइरल इज 500 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ n। कह रहा है किसी nth स्पाइरल का रेडियस अगर an की वैल्यू दी हुई है 500 तो n कैलकुलेट करो। सेकंड पार्ट में n कैलकुलेट करना था। nth टर्म का फॉर्मूला a+n - 1 × d = 500। ए आपके सामने ही है जी, कितना था 50 और कॉमन डिफरेंस भी 50, 50 + n - 1 × 50 = 500। 50 उधर माइनस कर देंगे, n - 1 × 50, ये 450 आ जाएगा। 50 उठा के माइनस कर दिए तो नीचे ले आओ, n - 1 = 450/50, ये हो गए 9, n - 1 आ गया 9, तो n कितना आ गया 10। सो 10th जो स्पाइरल होगी उसका रेडियस कितना होगा, 10th स्पाइरल का रेडियस होगा 500, ठीक है। चले थर्ड पार्ट पूछा है, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग टिल 11th स्पाइरल, ठीक है। तो उसके लिए क्या दी हुई थी, फर्स्ट स्पाइरल में कितने सैपलिंग है या फ्लावर्स हैं, एक ही बात है, 10 फ्लावर्स है, फिर 20 थे दूसरी में, पहली में 10 थे दिख रहे होगा, दूसरी में 20 थे, फिर 30 थे, ऐसे सैपलिंग या फ्लावर्स, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स टिल 11th स्पाइरल, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले में कितने थे, साफ लिखा हुआ था 10, फिर 20 थे, फिर 30 थे एंड सो ऑन। तो हमें पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग टिल 11th स्पाइरल, ठीक है। ये पहली स्पाइरल में थे 10 फ्लावर थे, दूसरी में 20, 30, ऐसे सबको टोटल करना है, टोटल टिल 11th स्पाइरल तक। तो ऐसे 11 की वैल्यू पूछी, 8 10 है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है, टोटल सैपलिंग या फ्लावर्स, ठीक है, वो कितने आएंगे यही पूछा ना। वो हो जाएगा जी SN का फॉर्मूला लगा देंगे जी, n/2 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू कितनी, 11 दी हुई, 11 तक करना है ऐड, तो S11 कितना आ जाएगा, 11/2 2a, a कितना था 10, 11 - 1 दैट इज़ 10 × d कितना था 10, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। 20 प्लस ये हो गए 100, 11/2 × 120, ये 60 हो गए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 660 आ जाएगा। आई होप क्लियर है। अगला पार्ट जो था वो चॉइस थी, कोई एक करना था, मैंने एक करके दिखा दिया आपको। चले, थैंक यू।